नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है माउंट मैकिनले, जो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम फिर से बदलकर दिनाले से मैकिनले कर दिया गया है। पहले नाम मैकिनले ही था, फिर नाम किया गया माउंट दिनाले, और दिनाले के बाद फिर से नाम माउंट मैकिनले कर दिया गया है। अब यह नाम किया किसने है? तो जो अभी नवनिर्वाचित यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो वहां की जनजाति दिनाली है वहां के नाम पर रखे गए माउंट दिनाले का नाम फिर से बदलकर अब क्या कर दिया है, तो अब नाम फिर से माउंट मैकिनले इसका कर दिया गया है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, चलिए बात करते हैं। तो ये बात 1986 की है, 1896 की है, जब मध्य अलास्का के जो पर्वत है वहां पर मिनरल्स की खोज हो रही थी, वहां पर खनिजों की खोज हो रही थी। तो वहां पर सूचना देने वाले जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े, ये थे विलियम मैकिनले। इन्हें ही वहां का उम्मीदवार बनाया गया क्योंकि उन्होंने मिनरल्स की खोज वहां की थी, वहां खनिजों की खोज की थी। उनके समर्थन में उस व्यक्ति ने अलास्का के पर्वतीय क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम भी मैकिनले रख दिया। इसी तरह इस चोटी का नाम माउंट मैकिनले पड़ गया। मैकिनले अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति बने। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी 1896 में एक खोजकर्ता ने यह पूर्व राष्ट्रपति माउंट मैकिनले के नाम पर ही रखा था। 1917 की यदि हम बात करें तो 1917 में इस चोटी का आधिकारिक तौर पर यदि हम नाम देखें तो इस चोटी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया और इसका नाम मैकिनले रखा गया। और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, आप जानते हैं इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा जी, इन बराक ओबामा ने 2015 में इसका नाम बदलकर वहां की ट्राइब, वहां की जनजाति के नाम पर डेनाले रख दिया था। बेसिकली अलास्का के पक्ष में था क्योंकि अलास्का में वही जनजाति रहती है और दशकों से इसके नाम की वहां लड़ाई भी चल रही थी कि उसका नाम दिनाले भी होना चाहिए। अब दिनाले को लेकर यदि हम बहुत बड़ी बात करें तो दिनाले नाम किससे निकला है, तो दिनाली नाम दिनाले से निकला है। बेसिकली वहां पर उत्तर में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है, वहां पर बोली जाने वाली एक भाषा कोयुकोन भाषा से लिया गया है। बराक ओबामा ने जब यह नाम बदला था तो बात है 28 अगस्त 2015 की, जब राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पर्वत का नाम बदलकर रख दिया था दिनाले, ताकि अलास्का के मूल निवासियों की परंपरा को वो सम्मानित कर सके। अलास्का में और कई तरह के निवासी भी रहते हैं, पर दिनाली शब्द का अर्थ होता है उच्च या महान होता है, और वहीं ये पर्वत बहुत महत्वपूर्ण भी उनके लिए माना जाता है। अब यदि और आगे की बात की जाए तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यह घोषणा की और अलास्का की जो सबसे ऊंची चोटी है, उत्तर अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है डेनाले, इसका नाम फिर से क्या कर दिया गया, तो इसका नाम फिर से माउंट मैकिनले रख दिया गया। उन्होंने कहा कि डेनाली पर्वत का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर होना चाहिए, जिनका नाम क्या है, जो है विलियम मैकिनले। चूंकि उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी के लिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण काम किया था। ये जो विलियम मैकिनले साहब है ये 25वें राष्ट्रपति रहे थे यूएसए के, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी इसके लिए हो जाता है। इसके अलावा डेनाली, जिसे माउंट मैकिनले भी अब कहते हैं, ये उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण मध्य अलास्का के रीजन में लोकेट करती है। समुद्र तल से वैसे 6190 मीटर की ऊंचाई पर लोकेट होने वाली दिनाले 7 माउंटेन पीक्स का, 7 पर्वत शिखरों वाला क्षेत्र है, और ये विश्व की तीसरी ऊंची, ये जो दिखाई देती है 7 शिखरों में, ये तीसरा प्रमुख ऊंचा शिखर भी दिखाई देता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स भी दिखाई देते हैं, और यहां पर इसका जो निर्माण हुआ है वो प्लेटों के अभिसरण के कारण दिखाई देता है। तो चलिए अब हम और आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि दुनिया में ऊंची ऊंची चोटियां कौन कौन सी है। तो यदि हम उत्तर अमेरिका में चले जाएं तो उत्तर अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम माउंट दिनाले है। दक्षिण अमेरिका में चले जाएं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। यदि हम अफ्रीका में चले जाएं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो। यदि यूरोप चले जाएं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एल्ब्रुस। यदि एशिया में आ जाएं तो एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और यदि ओशेनिया में चले जाएं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है विल्हम, जो
आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऊपर दिखाई देती है। तो ये थी इसकी प्रमुख ऊंची चोटी। चलिए और भी चीजों की जानकारी के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही दिखाई देता है कि एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है, वो एशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो एशिया की यहां सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर दिखाई देती है। अफ्रीका चले जाए तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो दिखाई देती है। नॉर्थ अमेरिका में चले जाए तो डेनाले, और डेनाले का नया नाम पहले था मैकिनले, अब फिर से इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो अब फिर से इसका नाम मैकिनले कर दिया गया है। और आगे चलते हैं दक्षिण अमेरिका, तो एकांकागुआ इसकी हाईएस्ट पीक दिखाई देती है। अंटार्कटिका चले जाए तो विंसन मैसिव दिखाई देती है। यूरोप में माउंट एल्ब्रस दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोशियोस्को दिखाई देती है। और यदि पूछ ले ओशेनिया, तो ओशेनिया में माइक्रोनेशिया, मलेनेशिया, पॉलिनेशिया सब शामिल है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी विल्हम दिखाई देती है। याद रखिएगा, माउंट विल्हम इसकी सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। अब चलते हैं कि पर्वत आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए इसी की चर्चा करते हैं। तो पर्वतों का यदि हम वर्गीकरण करें तो पर्वतों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेपरेट किया गया है। द फर्स्ट वन, एल्टीट्यूड या हाइट के बेस पर, ऊंचाई के आधार पर देखें तो निचले पर्वत, ऊंचे पर्वत और असमान पर्वत। यदि पर्वतों को स्थिति, लोकेशन के आधार पर बांटते हैं तो यह स्थल स्थित या तो महाद्वीप में होंगे या तो समुद्र में, महासागर में होंगे। अब महाद्वीप में है तो या तो समुद्र के किनारे होंगे, इन्हें कहा जाएगा तटीय पर्वत, और महाद्वीप के आंतरिक भाग में होंगे, समुद्र से दूर यदि ये दिखाई देंगे तब इसे आंतरिक पर्वत कहा जाएगा। निर्माण क्रिया देखें, यदि ऑरिजिन प्रोसेस देखें तो वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत और मिश्रित पर्वत के रूप में इसे बांटा जाता है। वहीं पर निर्माणकारी घटना के आधार पर देखें तो चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्षिनियन और एल्पाइन रूप में इसे बांटा जाता है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं एक तरफ से। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ऊंचाई के आधार पर, तो ऊंचाई के आधार पर तीन थे, निचले पर्वत, ऊंचे पर्वत, असमान पर्वत। निचले पर्वत वो पर्वत है जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम दिखाई देती है। ऊंचे पर्वत वो हैं जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से अधिक दिखाई देती है। असमान पर्वत वो हैं जिनकी ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर के मध्य दिखाई देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी की। तो सबसे पहले निचले पर्वत वो पर्वत है जिनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से कम दिखाई देती है। अपक्षय अपर्दन के कारण ये घटकर लगभग समाप्त प्राय हो चुके हैं। इन्हें रेसिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है, इन्हें अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल यदि आपको देखना है तो इसके बेस्ट एग्जांपल है अरावली एंड विंध्यन आर द बेस्ट एग्जांपल। ये हो गए निचले पर्वत। अब आ जाते हैं दूसरे पर्वत में। दूसरे पर्वत की यदि हम बात करें तो ये कौन से पर्वत हैं? तो ये पर्वतों को असमान पर्वत कहा जाता है। असमान भी आप इसे कह सकते हैं। असमान पर्वत क्या होते हैं? असमान पर्वत वो पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई कितने मीटर से? 1000 से 2000 मीटर के मध्य दिखाई देती है। तो 1000 से 2000 के बीच में इनकी ऊंचाई दिखाई देती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए का अपलेशियन माउंटेन, और इंडिया में वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब चलते हैं ऊंचे पर्वत, ऐसे पर्वत जिनकी एल्टीट्यूड 2000 मीटर से ऊंचा है, 2000 से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं। इसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है। तो दुनिया में जितने नवीन वलित न्यू फोल्डेड माउंटेन, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हियर। द फर्स्ट एग्जांपल इज हिमालय, एंडीज, रॉकी, जेडीआर, दे ऑल आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एल्टीट्यूड हाई माउंटेन। ये ऊंचे पर्वत का एग्जांपल दिखाई देते हैं। अब आते हैं दूसरे एंगल पे आते हैं। अब दूसरा एंगल कौन सा है? अब आप देखिएगा, स्थिति के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं ये स्थिति के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर या तो ये महाद्वीप में होंगे, या तो ये कॉन्टिनेंट में होंगे, या तो ये ओशियन में होंगे, या तो ये समुद्र में दिखाई देते हैं। तो यदि मैं ऊंचाई के आधार पर यदि स्थल स्थित देखूं तो सबसे पहला आता है कोस्टल माउंटेन, तटीय पर्वत। इट मींस वो महाद्वीप का भाग होंगे, वो कॉन्टिनेंट का पार्ट होंगे, अर्थात महाद्वीप के भाग में होंगे, पर उनकी लोकेशन समुद्र के निकट होंगे, वो महासागर के निकट दिखाई देते हैं। तो वही लिखा है, ऐसे पर्वत जो महाद्वीपों के किनारों में महासागरों के समानांतर पाए जाते हैं। एग्जांपल्स आर रॉकी, एप्लेशियन, एंडीज, एटलस, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ये इंडिया के एग्जाम्पल है, और इंडिया के एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं आंतरिक पर्वत, ऐसे माउंटेन जो कॉन्टिनेंट या महाद्वीप का तो भाग है, बट उनकी लोकेशन समुद्र से दूर महाद्वीप के अंदर है, आंतरिक भागों में, मध्य भागों में दिखाई देती है।
इंडिया में बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालय। इसके अलावा आपको यदि और बेस्ट एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिखना अरावली, आप लिख दीजिएगा सतपुड़ा, आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा विंध्याचल। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं, तो आप इसको लिख दीजिए, सबसे बेस्ट नजर आएगा। अब हम ऊंचाई के आधार पर हमने कर दिया, महासागरीय पर्वत की बात कर रहे थे, स्थिति के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे नहीं था, ये स्थिति के आधार पे था ना। तो महासागरीय पर्वत वो पर्वत हैं जो अधिकांश समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। मान लेते हैं कि ये वो पर्वत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, पर यहां तक ये पानी भरा हुआ है, तो ये तो हमें दिखाई नहीं देगा, हमें केवल ये दिखाई देगा। और ये जो दिखाई देने वाला पार्ट है इसे आइलैंड कहा जाता है, इसे द्वीप कहा जाता है। और आइलैंड्स जो होते हैं वो समुद्र के डूबे हुए पर्वतों का ही पार्ट होते हैं, इसीलिए देखिएगा तो इन्हें महासागरीय पर्वत कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा मैनाकिया पर्वत। कौन सा पर्वत? मैनाकिया पर्वत। ये लिखा भी हुआ है, हवाई आइलैंड यूएसए में लोकेट करता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अब और आगे चलते हैं, हमने स्थिति देख ली, ऊंचाई देख ली, अब हम देखते हैं ओरिजिन प्रोसेस के आधार पर। अब हम देखते हैं कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये कितने प्रकार के दिखाई देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है वलित पर्वत। तो वलित पर्वत क्या होते हैं? ऐसे माउंटेन जो प्लेट्स के आपस में कोलाइड होने से, प्लेट्स के आपस में मूवमेंट टकराने से बने हैं, अर्थात यहां पर अभिसारी गति लगी है ना, कन्वर्जन लगा हुआ है। तो जब दो प्लेट टकराती हैं तो मूवमेंट से ये मुड़ जाते हैं और मुड़ने से फोल्डिंग माउंटेन बनते हैं, और फोल्डेड माउंटेन ही क्या कहलाते हैं? वलित पर्वत कहलाते हैं। वैसे माउंटेन जो दो चीजों के, दो प्लेटों के मूवमेंट से, टकराने से बने। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक होते हैं न्यू फोल्डेड, एक होते हैं नवीन वलित पर्वत, जिसे न्यू फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, जिनकी हाइट एल्टीट्यूड ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हिमालय, माउंट एटलस, आल्प्स, रॉकी, एंडीज। वहीं दूसरी तरफ दिखाई देते हैं ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, प्राचीन वलित पर्वत, अर्थात ये भी प्लेट के टकराने से बने हैं, बट इनका जो ओरिजिन टाइम है वो बहुत पुराना है। यही वो रीजन है कि अपक्षय और अपर्दन के कारण, इरोजन के कारण इनकी हाइट घटकर कम हो गई, एल्टीट्यूड इनका कम हो गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या याद रखिएगा आप? सतपुड़ा याद रखिएगा, विंध्याचल याद रख लीजिएगा, अरावली याद रख लीजिएगा। तो यदि आप इन्हें याद कर लें तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं और आगे की ओर। अब हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन की कंडीशन क्या है? प्लेट्स एक दूसरे से डायवर्ज होनी चाहिए, प्लेट एक दूसरे से दूर जानी चाहिए, अपसारी गति करनी चाहिए। तो ये अपसारी गति का परिणाम क्या हो सकता है? तो यदि प्लेट एक दूसरे के दूर जा रही हैं तो ये कंडीशन होगी, सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि बीच का भाग नीचे धंस जाए, बीच का पार्ट नीचे धंस जाए, आसपास के भाग स्टेबल रहे। तो ये जो ऊंचे वाले भाग हैं ये ब्लॉक माउंटेन हो जाएंगे और ये रिफ्ट वैली हो जाएगी। वहीं पर दूसरी कंडीशन ये कि दो प्लेट्स दूसरी खिसकी, आसपास के भाग नीचे धंस गए, बीच का भाग स्टेबल रहा, तब भी इसे ब्लॉक माउंटेन ही कहा जाएगा। वैसे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में यदि हम कहें तो ऊंचे उठे भाग को हॉर्ज या हॉस्ट कहा जाता है, और नीचे धसे भाग या धसे जैसे प्रतीत होने वाले भाग को गाब्रेन कहा जाता है। तो ब्लॉक पर्वत वो पर्वत होते हैं बेसिकली जो अपसारी गति से बनते हैं, और इसके क्षेत्र में जो प्लेट्स का डायवर्जन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। और प्लेट्स के डायवर्जन में तीन कंडीशन में दो कंडीशन बहुत एक्टिव मानी जाती है कि दोनों किनारे नीचे धंस जाएं, मध्य का भाग स्थिर रहे, या फिर सबसे प्रचलित उदाहरण है कि मध्य का भाग नीचे धंस जाता है, आसपास के भाग स्थिर नजर आते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो वर्ल्ड में शेरा निवेडा, याद रखिएगा शेरा निवेडा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है, सॉल्ट रेंज, और इंडिया का सतपुड़ा पर्वत भी इसी का एग्जाम्पल दिखाई देता है। और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डोम्ड माउंटेन की, गुंबदाकार पर्वत। तो डोम्ड माउंटेन वो माउंटेन है जो इंडोजेनिक फोर्स के कारण, अंतरजात बल के कारण एल्टीट्यूड 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचे उठ चुके हैं। तो 1000 मीटर से अधिक हाइट को प्राप्त तभी वो कर पाएंगे जब इंडोजेनिक, अंतरजात धरती के अंदर से लगने वाला बल उन्हें ऊपर उठा देगा। और इसके बेस्ट एग्जांपल को यदि हमें देखना हो तो ब्लैक हिल्स कहां पर स्थित है? यूएसए। ओजार्क डोम माउंटेन कहां पर है? मिसौरी यूएसए में है। केदार डोम कहां पर? उत्तराखंड में दिखाई देता है। केदार जो पर्वत है, ये केदार पर्वत जो भी है गुंबदाकार पर्वत का एग्जाम्पल दिखाई देता है।
और आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं संग्रहित माउंटेन, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। दीज माउंटेन आर द वॉल्केनिक माउंटेन। ये ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल होते हैं जिससे राख, धूल, मिट्टी, कंकड़ ये सब निकलते हुए दिखाई देते हैं। सब इनमें बेस्ट एग्जाम्पल वही है जहां से ज्वालामुखी निकल रहा है या निकलता था। आपने ये नाम बहुत आसानी से सुना होगा, दैट इज फ्यूजियामा। आपने नाम सुना होगा रेयान, मेयान, माउंट विशुवियस सुना होगा, माउंट एकांकागुरा सुना होगा, किलिमंजारो आपने सुना होगा, पोप कैपिटल आपने नाम सुना होगा, शास्ता, हुड, रेनियर का नाम आपने सुना होगा। और इंडिया में इसके अलावा आप ये भी तो लिखो बैरन। ये सब इंडिया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्यूमुलेटेड या संग्रहित पर्वत के एग्जाम्पल नजर आते हैं। अब और आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जटिल माउंटेन, कॉम्प्लेक्स माउंटेन। ऐसे माउंटेन जो या तो आग्नेय, या तो अवसादी, या तो रूपांतरित, या तीनों के गुणधर्मों को, तीनों के सेडिमेंट्री हो, इग्निस हो या मेटामॉर्फिक हो, तीनों के गुणधर्मों को यदि अपने अंदर शामिल किए होगा तो इसे क्या कहेंगे? इसे मिश्रित या जटिल माउंटेन के रूप में जाना जाएगा। कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड माउंटेन कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल यदि हम दें तो आप यही लिखिएगा, शेरा नेवेडा। कहां पर? यूएसए में। व्हाइट माउंटेन किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल नजर आता है। यदि आप ये लिख दें तो बेस्ट इसमें होने वाला है। और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के और पर्वत बचे हुए हैं। तो अब हमारे पास केवल चौथी स्टेज बची हुई है निर्माणकारी घटना के आधार पे। तो निर्माणकारी घटना के आधार पे सबसे पहले होता है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्षिनियन और एल्पाइन। ये चार प्रकार के प्रमुख पर्वत दिखाई देते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पर्वत की ओर जिसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन पर्वत या चर्नियन पर्वत। तो प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन पर्वत वो माउंटेन्स हैं जो सबसे पुराने माउंटेन हैं, प्री कैम्ब्रियन काल में बने हैं। तो सबसे प्राचीन माउंटेन को इसी में रखा जाता है। बहुत अब तक अच्छे अपरदित हो चुके हैं। बेस्ट एग्जांपल इंडिया का याद रखना, जो सबसे पुराना पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन एरा में बना है, कौन सा है? दैट इज अरावली माउंटेन। तो अरावली किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो ये चर्नियन या प्री कैम्ब्रियन का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा होता है कैलेडोनियन पर्वत। तो कैलेडोनियन पर्वत का सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि कब फॉर्म्ड हुआ है। तो आपको याद रखना है पैलेजोइक महाकल्प के आरंभ में बना है, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ पैलेजोइक एरा। पैलेजोइक महाकल्प के आरंभ में बना है। इसका जो नाम पड़ा है स्कॉटलैंड के कैलेडोनिया पर्वत के नाम पे पड़ा है। तो याद रखना स्कॉटलैंड में वो पर्वत है कैलेडोनिया, इसी के नाम पर इसका नामकरण पड़ा है। इंडिया के बेस्ट दो माउंटेन इसके एग्जांपल लिखना। अरावली किसका एग्जांपल हो गया? प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन का। कैलेडोनियन के एग्जांपल क्या हो गए? विंध्या और सतपुड़ा। और इनका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो पैलेजोइक एरा के स्टार्टिंग टाइम पीरियड में हुआ है। नाम कैसे पड़ा है? तो स्कॉटलैंड के पहले है ना, स्कॉटलैंड के कैलेडोनिया पर्वत के नाम पर इसका नामकरण पड़ा है। अब और आगे चलते हैं। अब तीसरे रूप में आ जाते हैं हर्षिनियन पर्वत। तो हर्षिनियन पर्वत वो माउंटेन्स हैं जिसका फॉर्मेशन पैलेजोइक एरा के एंड में हुआ है। आरंभ में बनेंगे तो कैलेडोनियन और अंत में बनेंगे तो हर्षिनियन हुआ है। इनका जो नामकरण हुआ है वो नामकरण जर्मनी के हॉर्ज माउंटेन के नाम पर हुआ है। जर्मनी के हॉर्स्ट या हॉर्ज माउंटेन के नाम पर इसका नामकरण पड़ा है। और इसके बेस्ट एग्जांपल याद रखना है तो आप देखो, एक फ्लेवर है केक का, ब्लैक फॉरेस्ट, या तो आप याद कर लो तिएन शान, अल्टाई शान, शिंगलिंग शान, जितने क्लास में शान आता है आप वहां पर इसे लगा दीजिएगा। और अंत में लेकर चलते हैं एल्पाइन माउंटेन। एल्पाइन माउंटेन आर द टर्शरी माउंटेन विच आर न्यूली फोल्डेड माउंटेन। जो सबसे नवीन वलित पर्वत हैं, जो टर्शरी या तृतीयक काल में बने हैं, सबसे ऊंचे दिखाई देते हैं, ये पर्वत क्या कहलाते हैं? एल्पाइन पर्वत कहलाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल के लिए क्या लिख देना? एल्प्स, रॉकी, एंडीज, एटलस, हिमालय, जीडीआर, दीज ऑल आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ किसका एग्जाम्पल है? तो एल्पाइन माउंटेन का एग्जाम्पल नजर आते हैं। तो आज यही था देनाले और माउंट मैकिनले की कहानी। ऐसी तात्कालिक जानकारी के लिए हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप भी हमेशा जुड़े रहें आपके अपने पसंदीदा एमपीबीएससी उत्कर्ष चैनल के साथ। जय हिंद।